गाइस तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे एपीआईज़ के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में। तो बेसिकली एपीआई होती क्या है? जनरली हमारे पास एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट से मुराद ये है हमारा ब्राउज़र हो गया जिसके ऊपर हमारी क्लाइंट साइड की फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है और सर्वर पे मुझसे मुराद हमारी बैकएंड डेटाबेस होगी। तो जब इन दोनों को कम्युनिकेट करना होता है ओवर द नेटवर्क तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली एपीआईज़ की फॉर्म में ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि मुझे सर्वर से हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारी एक वेबसाइट है, फूड ऑर्डरिंग लेट्स सपोज़ और ये हमारी प्रोडक्ट्स लिस्ट है। तो वो फ्रंट एंड की साइड पे तो ये सिर्फ ये प्रोडक्ट्स की इस तरह करके लिस्ट होंगी और इसके अंदर जो ये डाटा होगा इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका प्राइस क्या है और इसकी जौन सी है, ये किस ब्रांड का है, ये तमाम चीज़ें हम लोग सर्वर से उठा रहे होते हैं और वो यूजुअली हम लोग एपीआईज़ की फॉर्म में ही उठाते हैं। तो बेसिकली एपीआई है क्या? फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज़ हमारे पास हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले कुछ मेन्यू में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करके हम लोग वेटर को देते हैं और वो वेटर उन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो डिश है वो ला के दे देता है। तो वेटर यहाँ पे क्या है, ये आपसे इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रहा है कि कैसे वो डिश बनेगी, कैसे वो लेट्स सपोज़ ये पिज़्ज़ा है, तो क्या वो ये इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रहा है कि वो कैसे वो चीज़ बन रही है, तो यही काम यहाँ पे एपीएस करती हैं। तो जनरली एपीएस एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होती हैं कि आपकी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कि आप बैकएंड के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एपीएस को जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली आजकल आप कोई भी बैकएंड का कोड देखो तो आपको वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि एपीआई से डाटा ले आओ, एपीआई से डाटा फैच कर लो। इस तरह की तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपका इन एपीआई से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। तो एपीआईज़ ओवर द नेटवर्क आपको डाटा के रिसोर्सेज़ की एक्सेस देते हैं। अब जनरली कुछ एपीआईज़ पेड भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ जिस तरह आपने कोई टूल की आपने एपीएस को असेस करना है, तो वो क्या करते हैं आपको एक एपीआई की दे देते हैं। एपीआई की बेसिकली एक तरह का सिक्योरिटी कोड होता है। तो वो उसके ज़रिए आप उनकी एपीआईज़ को असेस कर पाते हो, आप उनके रिसोर्सेज़ को यूज़ कर पाते हो और वही रिसोर्सेज़ यूज़ कर पाते हो जो वो देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज़ आपने वेदर ऐप बनानी है, तो आप वेदर ऐप का डाटा लोगे तो आप उसमें एपीआई कॉलिंग करोगे। तो उसमें आप लोग उस एपीआई की लोगे, तो वो एपीआई की से आपको वेरीफ़ाई करेगा कि आप जो उनसे हो के आप आप एक प्रीमियम यूज़र हो या आप एक ऑथेंटिक यूज़र हो, तो इनकी हेल्प से आपको आइडेंटिफ़ाई कर रहा होगा। और अब तो बेसिकली जो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन है, इसके दौरान सर्वर साइड पे ही हम लोग ओरिजिन वगैरह सेट कर देते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट एचटीटीपी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आ रही है, तभी वो सर्व होगी, तभी वो एपीआई कॉल्स को हिट कर पाएगा, वरना वो हिट नहीं कर पाएगा। तो यूजुअली ये सारे काम हम लोग एपीएस की हेल्प से कर रहे होते हैं। अब एपीएस में डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं जिसमें सोप हो गया, रेस्ट हो गया। तो ये बेसिकली और इस इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट जनरली मेन पर्पस एपीएस का यही है कि वो आपको डाटा प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम सर्वर साइड, ताकि आप उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सको और इन अ मोर सिक्योर्ड वे यूज़ कर सको। सो आई होप आपको एपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।